लोग अपने काम समेटकर मस्जिद नबवी की तरफ रवां दवां थे। उन्हीं में एक नौजवान भी था जिसका चेहरा नूरानी था लेकिन कपड़े फटे पुराने। इसका नाम नईम बिन हारिस था, जो हाल ही में कबीला बनु खुजरुज से मुसलमान हुआ था। नईम को लोग अक्सर नजरअंदाज करते थे क्योंकि ना वो ज्यादा इल्म रखता था ना ज्यादा ताकतवर था। कुछ लोग इसे मजाक में वो छोटा सिपाही कहकर पुकारते थे क्योंकि वो हर वक्त गज़वा में जाने की ख्वाहिश रखता, मगर उम्र में छोटा और जिस्मानी तौर पर कमजोर होने के सबब अक्सर वापस कर दिया जाता। एक दिन नबी करीम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि नईम हाजिर हुआ। आ रसूल अल्लाह, मुझे भी किसी गज़वा में शामिल होने की इजाजत दे। हुजूर मुस्कराए और फरमाया, नईम तुम अभी छोटे हो, अभी इल्म हासिल करो, वक्त आएगा तो तुम भी लड़ोगे। नईम का चेहरा मायूसी से झक गया लेकिन दिल में इरादा और बढ़ गया। वो रातों को छप कर तलवार चलाने की मशक करता, पत्थरों से वार करने सीखता, रोजे रखता और अपने वक्त का इंतजार करता। हिस्सा दुवम, बदर का मैदान। गज़वा बदर का वक्त आया। नबी करीम ने कुरैश के काफिले को रोकने के लिए मुजाहिदीन को तैयार किया। नईम ने एक बार फिर जाने की इजाजत मांगी मगर इनकार हो गया। मगर इस बार नईम चुप न रहा। इसने अपनी तलवार को कपड़ों के नीचे छुपाया, अपने ऊंट को बगैर किसी को बताए साथ ले लिया और लश्कर के पीछे पीछे रवाना हो गया। जब बदर का मैदान सजा और कुरैश के लश्कर सामने आया, नबी करीम ने फरमाया, आज जिसने दिल से ईमान लाया है वही कामयाब होगा। नईम छप कर मैदान में पहुंचा। एक कुरैशी सिपाही ने एक कमजोर लड़के को देखा तो हंसते हुए बोला, ये बच्चा क्या लड़ेगा। नईम ने अपने रब का नाम लिया और बिस्मिल्लाह कहकर इस सिपाही पर वार कर दिया। दुश्मन जख्मी हो गया और गिर पड़ा। इस मंजर को कुछ सहाबा ने भी देखा। नबी करीम को खबर हुई तो पूछा, ये कौन था। जब नईम को लाया गया तो वो गर्द आलूद जख्मी मगर खुश चेहरा था। रसूल ने फरमाया, तुम छोटे हो मगर तुम्हारा दिल बड़ा है। हिस्सा सिवम, गज़वा अहद का इम्तिहान। अहद के दिन मुसलमानों का लश्कर दोबारा तैयार हो रहा था। इस बार नईम बाकायदा शामिल था, मगर अहद में जब मुसलमान घबरा गए और बहुत से लोग पीछे हटने लगे तो नईम डटा रहा। इसने अपना सर जख्मी होने के बावजूद मैदान न छोड़ा। एक मुश्रिक कमांडर ने इसे नीचा दुखाने की कोशिश की मगर नईम ने अपने पाँव में जख्म के बावजूद तलवार से वार किया और दुश्मन को गिरा दिया। इसी लम्हे नबी करीम के गिर्द दुश्मन जमा हो गए। नईम ने अपने साथियों से कहा, अगर हुजूर महफूज न रहे तो हम किस काम के। वो भागा जख्मी जिस्म के साथ और सफों को चीर कर नबी के करीब पहुंचा और ढाल बनकर खड़ा हो गया। हिस्सा चहारुम, दिल का सिपाही। फतह मक्का के मौके पर जब कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने सर झुकाया, नईम खामोश खड़ा रहा। इसने कभी अपनी बहादुरी पर फख्र नहीं किया। वो हर बार यही कहता, अगर मेरा दिल नबी करीम की मोहब्बत से खाली होता तो मैं कुछ ना कर पाता। रसूल अल्लाह ने फरमाया, नईम बिन हारिस, तुम मेरे उन सिपाहियों में हो जिन्हें जमीन पे कम और जन्नत में ज्यादा याद किया जाएगा। हिस्सा पंजुम, आखिरी मुलाकात। नईम एक दिन बीमार पड़ गया। रसूल अल्लाह इसकी इयादत के लिए आए। नईम की आंखों से आंसू बह रहे थे। फरमाया, क्यों रो रहे हो नईम। कहा, रसूल अल्लाह, मुझे डर है कि अब के बाद में आपको ना देख सकूं। रसूल ने फरमाया, जिसने मुझे दुनिया में चाहा वो आखिरत में भी मेरे साथ होगा। चंद दिन बाद नईम बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु का विसाल हो गया। मदीना की गलियां खामोश थीं, लेकिन आसमान पर शायद जश्न हो रहा था।